ओम परमात्मने नमः। मित्रों, आपने देखा होगा कि भारतवर्ष के अंदर गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन है, बहुत लंबे समय से अनादिकाल से चली आ रही है। गुरु किसे कहना चाहिए ये शास्त्रों में वर्णित है और गुरु किसे बनाना चाहिए सब शास्त्रों में वर्णित है। गुरु वह व्यक्ति होता है जो कि अपने शिष्य को अपने ही समान ज्ञान के मार्ग पर आगे ले जाए, उसे सत्य से अवगत कराए, उसे सत्य का बोध कराए। ऐसे व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं। लेकिन आज सोसाइटी में देखने को क्या मिलता है, क्योंकि आप इसे देख करके भी अनदेखा कर जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य या इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है। आपने देखा होगा कि हमारे भारतवर्ष में लोग या तो संत हैं या फिर कथावाचक हैं या फिर संत और कथावाचक दोनों ही हैं। ये जब कथाएं कहते हैं मंच से तो लोग इनकी कथाओं को सुन के बड़ा प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं। ऐसे ही जब कोई संत समाज में आता है, संत का मतलब ऐसे कोई व्यक्ति जो संत के गेटअप में है, गिरे हुए वस्त्र हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, इस प्रकार से ये भी समाज में आते हैं। ये भी अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों को प्रभावित कर देते हैं। लोग प्रभावित होकर के गांव गांव नगर नगर इनसे गुरु दीक्षा लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। चलो, लोगों में तो इतना विवेक नहीं है, लोग तो दौड़ेंगे, उनको पता नहीं है, वो तो प्रभावित हैं, लोगों की इतनी गलती नहीं है। लेकिन उन लोगों का क्या जो उन लोगों को आयोजन करके गुरु दीक्षाएं प्रदान करते हैं। बहुत बड़ा आयोजन होता है, आसपास के लोगों को भोज में बुलाया जाता है और एक गुरु दीक्षा का जो परंपरा भारत में है विकसित है, उसके अंतर्गत दीक्षा दी जाती है और फिर दीक्षा देने के बाद वे लोग चले जाते हैं, मुड़ के कभी जीवन में वापस नहीं देखते हैं, या यदा कदा कभी मिल भी जाएं, एक बात अलग है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको आपने गुरु बनाया और जिस गुरु ने आपको शिष्य बनाया, दोनों का ये कर्तव्य है कि वह ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़े। गुरु का दायित्व है कि वह शिष्य को ज्ञान के मार्ग पर सत्य का अनुसरण करवाए। शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु की सेवा करे, गुरु के आदर्शों का पालन करे, गुरु की आज्ञा का पालन करे। यही है ना। लेकिन होता इसके उलट है। गुरु दीक्षा देने के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वर्षा ऋतु के मेघ गायब हो जाते हैं ग्रीष्म काल में। साथियों, हम देखते हैं कि समाज में आपने गुरु तो बना लिए, लेकिन आपको ज्ञान के नाम पर कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, ना ही आपके गुरु ने आपकी तरफ मुड़ के देखा। क्या ऐसी गुरु शिष्य परंपरा भारत को चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या यही वास्तविक गुरु शिष्य परंपरा है? नहीं है। ये एक मिथ्या आडंबर है और कुछ नहीं। जी हाँ, अब ये आडंबर या तो कथावाचक के द्वारा किया जा सकता है या फिर किसी संत के द्वारा भी, जिसे लोग संत समझ रहे हैं। वास्तव में संत की परिभाषा कुछ अलग ही होती है। लोग प्राय उस व्यक्ति को संत समझ बैठते हैं जो गेटअप से तो दिख रहा है, लेकिन उस वास्तव में वो संत है नहीं। संत, जी हाँ, गुरु हर किसी को नहीं बनाया जाता है और ना ही शिष्य हर किसी को बनाया जाता है। अधिकारी व्यक्ति को ही शिष्य बनाया जाता है, अधिकारी व्यक्ति को ही ज्ञान का उपदेश किया जाता है। जो ज्ञान का उपदेश सुनने का अधिकारी नहीं है, उसे ज्ञान का उपदेश दे करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह व्यर्थ ही जाएगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि गुरु बनाए सोच समझ करके ऐसे व्यक्ति को जिसे वास्तव में तत्व ज्ञान का बोध हो। ऐसे व्यक्ति को नहीं जो सिर्फ गेटअप से तो आपको लगता है कि ये संत है या ये विद्वान है, लेकिन वास्तव में उसके पास उतना ज्ञान होता नहीं है, उसे उतना अनुभव होता नहीं है, उसे उतना ब्रह्म या तत्वदर्शी या दार्शनिक स्तर पर इतनी योग्यता हासिल नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। जी हाँ, एक आम आदमी इन बातों को
नहीं समझ सकता है कि किसे गुरु बनाया जाए और किसे ना गुरु बनाया जाए। आजकल एक परंपरा चल पड़ी है कि शादी में जो पंडित जी विवाह कराने आते हैं, गुरु कोई नहीं है तो लोग उनको ही गुरु बना देते हैं और वो बदले में कहते हैं तुम ये वाला फल छोड़ दो, तुम वो वाला फल छोड़ दो। व्हाट इज दिस? क्या है ये? ऐसे कहीं गुरु दीक्षा परंपरा का पालन किया जाता है? नहीं साथियों, वैदिक ज्ञान ही एक ऐसा आधार है जो आपको सत्य से अवगत कराने की सामर्थ्य रखता है। दर्शन शास्त्र ही एक ऐसा आधार है, एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जहां आपको सम्यक दृष्टि से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का बोध होता है। जी हाँ, इसमें रोचक कथाएं नहीं है जैसे कि आपको प्रवचनों में सुनने को मिलती हैं रोचक कथाएं, लेकिन उनके प्रमाण की जब बात आती है तो सब लोग मौन हो जाते हैं, वो वक्ता भी मौन हो जाते हैं जो उनका वर्णन कर रहे होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, ओम परमात्मने नमः।